हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है एक टॉपिक आया था नंद और भाभी पर। ठीक है, काफ़ी पहले भी बोला गया पर मैं नहीं बना पा रही थी। चलिए देखते हैं कि नंद भाभी किससे। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगी, एक घंटी बनी होगी, इसको प्रेस ज़रूर करना है जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और चलिए देखते हैं नंद भाभी मेरे व्यूअर्स के रिश्तों में। ठीक है, तो नंद भाभी का रिश्ता जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे वीडियोस हैं उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सजेस्टेड वीडियो है, ठीक है। बहुत बार कई बार अब बोला गया है, पर्सनल में मैसेजेस आए हैं, तो फिर चलिए आपके हिसाब से करती हूँ। तो नंद भाभी, चलिए यहाँ पर गाइस और कार्ड्स ले लेती हूँ। शामेन, फॉरेस्ट, डीएनए, कर्मा, पैशन, लव, मर्चेंट्स, ड्रैगन फ्लाई। चलो अब यहाँ पर आता है कि आप में से हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कर सकती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो कुछ इसी तरह की है। अब यहाँ पर गाइस आता है कि आपके जो रिलेशन होंगे, आप नंद हैं या भाभी है, मैटर नहीं करता। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन किसके लिए देख रहा है, किस तरह से देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके अगर बोला जाए तो नंद की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है। हो सकता है कि वो काफ़ी तार्किक हो, काफ़ी सोच समझ कर रिप्लाई देने वाली होती होंगी, काफ़ी स्ट्रेटजी बनाकर चलने वालों में से हो सकती हैं। किसी भी बात का दूसरे तरीके से जवाब देना, जैसे किसी एक प्रश्न का उत्तर होता है या सीधे यस और नो करना है, तो वो बंदी हो सकता है क्या है यहाँ पर काफ़ी तर्क वितर्क करने के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद, उसका प्लस माइनस करने के बाद क्या इस तरह की एनर्जी है। और शायद इस यहाँ पर और भी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आप में से बहुत लोगों के लिए चीज़ें होंगी कि वो अपनी ही बातों में कई बार फंस जाना। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं या फिर बिना सोचे समझे इस तरह से काम करते हैं, या आगे पीछे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को देखना, सोचना कि मेरे हिसाब से चलना, ये एनर्जी है कि मैं जो गाइड करूँ, मैं जो रूल करूँ उसके हिसाब से आप करें, उठे बैठे बात करें, उनको रिप्लाई भी उनके हिसाब से दें, आप उनके काम भी उनके हिसाब से करें। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। तो जब इस तरह का जब काम किया जाता है तो ये बहुत बार अपनी चीज़ों में फंस जाती हैं। मतलब कहने के लिए कि ये इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता, दूसरे लोग इनको पसंद भी नहीं करते हैं, और दूसरे लोग इनको, कुछ लोग हैं जो इनसे सामने होकर नहीं बोलते, पर इनको पता होता है कि यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई या मेरी गलती या मेरी बात पकड़ ली गई है। तो ये परेशान होकर के फिर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और ऊपर वाले से अपने आप को बचाने की कोशिश करते, कुछ लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि रिश्ते में कोई चीज़ सामने आए जो इनकी गलती की ओर से है। ठीक है, इन्होंने गलती किया है या छुपाया है या बात नहीं बताई है या ऐसा प्रश्न का उत्तर दे दिया, इस तरीके से हर्ट कर दिया है कि ये नहीं चाहते हैं कि किसी सामने वाले को, दूसरे को, किसी और को पता चले कि इन्होंने ऐसा किया है और इनकी गलतियाँ हैं। मतलब अपने आप को सेव करना। तो ये
बचाते भी हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा लड़ने के पावर में भी रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने किसी बात को क्लियर किया तो ये क्लियर नहीं करते, शांति से बैठकर बात नहीं करते होंगे। इनकी इस तरह की एनर्जी है, ये बिल्कुल चढ़ाई करने के मूड पर आ जाती हैं, एकदम लड़ने के मतलब तर्क वितर्क को छोड़ करके, और ये पूरी तरीके से सामने वाले को कट करके ख़त्म करने की स्थिति में, मतलब वाद विवाद भी हो रहा तो ऐसा जवाब देंगे कि सारा मैटर वहाँ पर ख़त्म आपके ऊपर। कोई चीज़ है क्लियर करने वाली है तो क्लियर नहीं होगी, उसमें सीधे आपके ऊपर सारा भार डाल दिया जाएगा, गलत आपको ठहराया जाएगा। यहाँ पर ये भी है कि एनर्जी जो है बहुत बार ये अक्सर उन लोगों के सपोर्ट में, उन लोगों के साथ रहती होंगी जो थोड़े से इनसे नीचे हो सकते हैं, इनसे रुतबे में, इनके स्टेटस में नीचे हो सकते हैं। ये उन लोगों के साथ ज़्यादातर सपोर्ट में खड़े रहते हैं जो थोड़े से चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से अगर बीमार व्यक्ति है तो ये उनके प्रति वो रहेंगे। अगर कोई हेल्दी है, सक्षम है और इनके बराबरी का है तो ये इनको ऐसा लगने लगता है कि कंपटीशन में ये हार रहे हैं। अगर फाइनेंस देखा जाए, स्टेटस देखा जाए, रुतबा देखा जाए तो उसमें भी ये अपने से नीचे लोगों के साथ तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, बट ये ऊपर से है कुछ तो इनको बर्दाश्त नहीं होता कि हमसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, या फिर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ये किसी के सामने, सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने कि हम किसी से कम नहीं। गाइज़ यहाँ पर अगर आपकी कभी भी उन्होंने हेल्प की है तो आपके कहते ना कि किसी नब्ज़ को, कमज़ोरी को पकड़कर आपके साथ खड़े रहना, आपकी हेल्प करना है। ऐसा नहीं है कि ये हेल्प नहीं करते, लेकिन आपकी कमज़ोरियों में कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को इन्होंने पलटाया, उल्टा यूज़ किया है। ठीक है, हेल्प करने के बाद दूसरों के सामने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना इनकी एक क्वालिटी है, खूबी है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि चीज़ें और आ जाएंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने रिश्तों को संभालने में लगे रहते हैं, अपने ऊपर वाले ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है इनके पास, यहाँ पर ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही कि इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, इनकी चीज़ रिश्तों में कोई कमी हो, कोई कमी नहीं है। बट ये इन्होंने कुछ वाद विवाद करके अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ा। कुछ लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं इनके नेचर की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के साथ इस तरह से किया, जवाब देना, हाजिर जवाबी, किसी को गिरा देना, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट कर देना, इस तरह से रिप्लाई देना कि हर्ट हो जाए। उसी बात को दूसरे अंदाज में इंसान बोल सकता है, बट इनके उसमें नहीं है कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा शार्प एनर्जी है इनकी, और भक्ति पूजा पाठ काफ़ी हद तक करते हैं। और इनके साथ इसलिए एक तरीके से बोला जाए तो प्रोटेक्शन, आशीर्वाद भगवान का चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्शन चलने का मतलब ये नहीं रहता है, इनको वक्त वक्त पर मार पड़ती है। वक्त वक्त पर मार पड़ने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहते होंगे। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई होगी जिसको लेकर के ये अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, और ऐसी स्थिति हुई है कि जो मानसिक रूप से इनको परेशान करती है। शारीरिक रूप से ये बहुत ज़्यादा बीमार, परेशान रहती होंगी, परेशानी पे परेशानी, एक बीमारी गई फिर दूसरी आ गई। ये 12 महीने ना अच्छे से खा पाते होंगे, ना अच्छे से रह पाते होंगे इस तरीके पर। वही चीज़ है ना कि कोई चीज़ है ऊपर से जो इनको अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, या इनके अंदर इतना पावर, ये शक्ति है, ये कोशिश करते हैं तो अपना हिसाब किताब बैठा लेते हैं। रिश्तों के बीच में भी बिगड़ा है तो वो बिगड़े वाले के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे इनको जब ज़रूरत पड़ेगी। बीमार पड़े हैं तो अपना क्योर करके किसी भी तरीके से अपना खान पान और इलाज करवा कर अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे। किसी चीज़ को जो बिखराव है, किसी लोगों के बीच में रिश्तों को बिगाड़ा है, तो वो चीज़ों को किसी भी समय वो जा कर के वो ठीक कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, जब इनका काम होगा, इनका जहाँ पर इनका मतलब होगा। ये चीज़ें हैं गाइस। तो ये एनर्जी जो है, अच्छा अब यहाँ पर भाभी की एनर्जी देख ली जाए तो नंद और भाभी दोनों का रिलेशन बताना था। तो भाभी की जो एनर्जी है गाइस वो इस तरह की है कि इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट एक बार नहीं 2 बार आया है। टावर मूवमेंट ऐसा एक समय या पल या क्षण होता है ज़िंदगी का कि जब 2 बड़ी बड़ी परेशानियां ज़िंदगी में आती हैं, और ज़बरदस्त तरीके से आती है, और ऐसी आती हैं कि बस बिखर गए पर फिर भी खड़ा रहना पड़ता है, मजबूरी रहता है सामना करना, फाइट करना, रिश्तों से, आसपास की चीज़ों से, सोसाइटी से, लोगों से।
सामना करना पड़ता और सामना किया है बखूबी और आप आगे बढ़े हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर के सामना किया है, आपके भी मतभेद हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, विवाद हुए हैं और इस स्तर तक हुए हैं कि आप उन रिश्तों से बाहर निकले हैं, पूरी तरीके से निकल गए, मतलब छोड़ दिया है, जैसे आत्मा और दिल से मन से छोड़ देना। अभी आप बोलेंगे कि साथ रह रहे, तो कुछ लोग यहाँ पर साथ नहीं रह रहे हैं, अलग हो चुके हैं, और जो लोग साथ रह रहे हैं वो उनका बातचीत नहीं होता है गाइज, यहाँ क्लियर कन्फर्म है। अब यहाँ पर आता है कि आप में से कौन भाभी है कौन नंद है, ये देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, अपने अपने मतलब की चीज़ नहीं, क्योंकि दोनों जगह कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। अगर बोला जाए कि आप आध्यात्मिक हैं, ठीक है, पूजा कम करते हैं बट आध्यात्मिकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब अगर बोला जाए कि स्पिरिचुअल पर्सन एक अलग होता है और भक्ति भाव वाला इंसान अलग होता है। भक्ति भाव वाले मंदिर भी जाते हैं, घर में भी भक्ति में डूबे रहते हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रह करके लोगों की सेवा करना, धर्म कर्म करना, अच्छाई बुराई को समझकर चलना, इस तरीके की बातों में रहते हैं। पर यहाँ पर निगेटिविटी आपके अंदर इस कदर रहती है कि आप कभी भी उलझने में पीछे नहीं हटते। मतलब जैसे किसी ने आपसे बोला तो आप उस चीज़ के लिए सामना करते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अगर आपसे कोई दिल से मिल रहा है तो यस, बखूबी आप बहुत प्यार से, बहुत दिल से मिल रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपकी इस तरह की है कि सामने वाला प्यार दे रहा है तो आप उससे ज़्यादा उसको प्यार दोगे। आप उतना ही दोगे, उतना ही नहीं रिटर्न कर सकते हो। तो आपके पास अगर बहुत सारा कुछ देने के लिए है, जो इमोशनली जुड़ा हुआ इंसान रहता है, मन से दिल से करोगे, आप ज़्यादा कर दोगे। आपके अंदर इतना मतलब रहता है कि क्या कर दूँ, अगर प्यार से अगर आपसे किसी ने बोल दिया तो क्या ना कर दूं, क्या ना दे दूं, इस तरह की एनर्जी रहती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आ जाती हैं कि लड़ने की बात, अब ऐसी बात करने की, तो यस आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा और निगेटिविटी रहती है, इस हद तक रहती है कि आप उन चीज़ों को अपने पास से एक झटके में हटा देते हैं, चाहे आपको उससे फिर जाकर बहुत बार हानियाँ हुई हैं। हानि किस तरह की हुई है, आपकी पर्सनल लाइफ में हानि हुई है, आपके कैरेक्टर की हानि हुई है, जिसको लेकर के एक इमेज जो बनाई गई है, वो इमेज जो दिखी आपके कामों की वजह से, इमेज दिखी लोगों की, तो एक निगेटिविटी आपके साथ चलती रहती है, जिसको आप जब चाहें अलग कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंसान होते हैं। नंद भी पॉजिटिव है, वो भी भक्ति भाव आपके अंदर भी है, आप स्पिरिचुअल हैं, वो भक्ति में है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं गाइज, ऐसे इंसान को डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगता। मतलब ये अपनी ज़िंदगी को चाहे ना तो बहुत अच्छे वे पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ पावर शक्तियाँ चल रही होती है, पॉजिटिविटी इनके साथ जोड़ी हुई होती है, क्योंकि लाइफ में ये लोग कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि इन चीज़ों को अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ें दोनों चीज़ों में दिखता है कि लड़ाई होते, झगड़े होते हैं, जवाब देते हैं, उन चीज़ों को फेस करते हैं और सामने से कट करके अलग हो जाना। बहुत सी बातें हैं। अगर चीज़ों को और ज़्यादा बोला जाए तो एक इंसान होता है कि जो अपनी स्पिरिचुअल उसमें लगा रहता है, हेल्प, दूसरों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, पावर और शक्ति के साथ, और दोनों का क्लियर है, ऊपर वाले को याद करना भक्ति भाव से, चीज़ें वही है। लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि जब आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। भाभी जो है वो डिसीज़न नहीं ले पाती है, नंद भी डिसीज़न नहीं ले पाती, किस रीज़न से, उसका भी इमोशनली जब रिश्ते आपके टूटते हैं, बिखरते हैं, एक व्यक्ति के साथ नहीं, कई लोगों के साथ इस तरह हुआ होगा जिसमें अभी आप दूर हट गए होंगे, ठीक है, आपको जवाब रिप्लाई मिला होगा बट दूर हट गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। इक्वली ट्रीट या आपको समझा नहीं गया, आपको एक कहते हैं गलत वे पर डिस्क्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चल रही है, यहाँ पर लोग आपको परेशान करते हुए दिख रहे हैं, परेशान करते हुए, और उन चीज़ों से आप लड़ भी रहे हो, ठीक है, सामना कर रहे हो, आपने भी जवाब दिया है। यहाँ चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह से होगा समन्वय, या समन्वय आ सकता है, क्योंकि टावर मूवमेंट है जो दोनों की लाइफ से जा चुका है, नंद और भाभी दोनों की लाइफ से जा चुका है।
अगर बोला जाए कि अगर एनर्जी को संभाल कर चलते हैं तो रिश्ते आपके बने रहेंगे, क्योंकि एक को झुकना होगा और एक को आगे बढ़ना होगा। अगर दोनों वो रहते हैं तो रिश्ता तो चलेगा पर क्लोजनेस नहीं रहेगी। मतलब टूटे तो हैं, जिनकी बात नहीं हो रही तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, साथ रहने से भी बात ना करने से टूटा हुआ, चीज़ें बिखरी हुई हैं, बनी नहीं है। आप कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, देखते हैं, ये एनर्जी नंद में भी है, भाभी में भी है कि दोनों सर्च करते एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। इस तरीके की एनर्जी है गाइस। तो चीज़ें तो बराबर से चल रही हैं, बहुत सी बातें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इतना ज़रूर है, एक पॉजिटिविटी अगर बोला जाए तो रास्ता है, और इतनी निगेटिविटी नहीं है, रास्ता है, खुला हुआ है। आपके हाथ में सब कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पावरफुल एनर्जी होती है जो आपको प्लस और माइनस, मतलब क्या गलत क्या सही, ब्लैक एंड वाइट, क्या सही है क्या गलत है, आप ये देखकर अपनी लाइफ को बना सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को बना सकते हैं। सही सोचेंगे, अच्छे कर्मा करेंगे, अच्छे रास्ते में जाएंगे। एक रिश्ते की वजह से अपना नेचर क्यों बिगाड़ना, एक दो व्यक्तियों की वजह से अपनी लाइफ की रुकावटें क्यों लाना, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों की लाइफ में रुकावटें क्यों लाना। देखिए, दुआएं इकट्ठा करना बहुत आसान है, ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, दुआएं मिलती जाएगी। लेकिन बद्दुआओं का असर जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। दुआएं तो आपको ठीक है संभाल लेंगी, ज़िंदगी में सब चीज़ें आपके अच्छा चलेगा, लेकिन बद्दुआएं जो रहती ना, वो चीज़ें अच्छी चलते चलते बिगाड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं लाइफ को, फैमिली को, ज़िंदगी को, लोगों को, पर्सनल लाइफ को, काम को, जॉब को, बिजनेस को। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप चाहे नंद हो चाहे भाभी हो, जिससे जैसा रेजोनेट करे ज़रूर देखिएगा। ये आई ओपनर है आपके लिए कि चीज़ें आपके साथ दोनों चल रही हैं। आप इसके काले पक्ष को और सफ़ेद पक्ष को जानते हैं। आपके अंदर ये पावर, ये ऑरा, ये एनर्जी है, इतना साहस है, इतनी हिम्मत है। आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, आप क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से जवाब देते, किस तरीके से फैमिली चलाते हैं, कहाँ पर आप लोगों के प्रति सद्भावना से रहते, कहाँ पर आप सद्भावना से नहीं रहते हैं। तो गाइज़, अपने बारे में ना सोचें। रिश्ते आते हैं, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिश्तों को सुधारो, एनर्जी को सुधारो। रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो एनर्जी सुधारोगे तो अपने आप रिश्ते सुधर जाएंगे। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जो करोगे आपकी एनर्जी बिगड़ेगी, एनर्जी से निगेटिविटी आएगी, निगेटिविटी से आपकी फैमिली लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों की लाइफ में चीज़ें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं, बार बार बिगड़ेंगी, और चीज़ें इस हद तक बिगड़ेंगी कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब आप इधर उधर भगते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भगते हैं लोगों से। फिर एक समय बाद आता है कि हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। तो चीज़ों को क्यों बिगाड़ना, लोगों की दुआएं मांगते फिरते हैं। जब आपको बाद में, जब चीज़ें बिगड़ने के बाद लोगों से दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, है ना, जगह जगह पैर पड़ते हैं, तो क्यों ना अपने आसपास ही चीज़ों को, अपनी एनर्जी को अच्छा रखें। अपने लोगों को बद्दुआएं नहीं लेना है। कोई कितना बुरा है कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में, दूसरा अपने रास्ते में, ठीक है। चीज़ें की ये है कि कर्मा है, कर्मा के हिसाब से जो भी आप लोगों ने, चाहे नंद हो चाहे भाभी हो, अगर अच्छा किया है तो आपको आने वाले टाइम पर अच्छा मिलेगा। नहीं किया है तो चीज़ें आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, अप्स एंड डाउन्स होगी। तो आप एनर्जी के थ्रू उसको बैलेंस करना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है कि अगर मान लो कुछ चीज़ बिगड़ती है तो थोड़ा सा एनर्जी को और कर्मा को, मतलब सद्भावना से चलकर चीज़ों को सुधारना, तो तुरंत वो चीज़ें बन जाएंगी। आपको खुद एहसास होगा, ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब एक कहते हैं ना, खुली ज़िंदगी जीना, है ना, वो इस तरह से होगा। प्रॉस्पेरिटी होगी, ग्रोथ होगी, और पैशन के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। बिगड़े रिश्ते हैं तो कोई बात नहीं, चीज़ों को अच्छे से करें, एनर्जी के साथ चले, कट करने की कोशिश ना करें, उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। दूर रह करके भी इंसान बात ना करे, ठीक है। कोई निगेटिविटी है, निगेटिव बंदा है, निगेटिव एनवायरनमेंट है, सोसाइटी के लोग हैं, तो उन लोगों से दूर हटें। पर अपनी जो है वाइब्रेशन, जो लविंग वाइब्रेशन है, जो अपना प्यार है, अपना सहयोग है, जो सपोर्ट है, उसे ना छोड़ें। सहयोग और सपोर्ट के साथ बने रहेंगे तो ये देखिए, ये दिल है ना, जुड़ता हुआ, दोनों हाथ बराबर से आ रहे हैं,
आ रहे हैं सामने आमने सामने चीज़ें, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है इस तरह की, कर आपके हाथ में है करना, करें या ना करें, चीज़ें आपको वक्त के अनुसार से बिल्कुल बनी हुई दिखेंगी और एकदम सामने क्लियर हो जाएगा। दोनों के सामने आने वाले टाइम पर चीज़ें हैं जो खुलकर आएंगी। और इसमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर आपका जो झुकाव होगा वो बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे, एक कहते हैं किस तरीके की चीज़ों में हो जाएगा, आप बाहरी दुनिया से कट कर आप अपने आप में ही सीमित हो जाएंगे। और पॉजिटिव वे पर, नेगेटिव वे पर नहीं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और आप चीज़ों को एक तरीके से जो अभी तक सोचते आए, एक ही उसमें चल रहे थे, अब वैसा नहीं करेंगे। आपकी लाइफ आने वाले टाइम पे बहुत बड़े स्तर पर बदलेगी, चेंज हो जाएगी। लिख कर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है खुद अपने आप को हील करने लग जाओगे, खुद अपने आप को बनाना सीख जाओगे, खुद अपने आप को खुश करना सीख जाओगे। जवाब देने के बजाय आप अपने आप में जवाब ढूंढोगे, बिगाड़ने के बजाय आप अपनी चीज़ों को सुधारने में लग जाओगे। दूसरे पर फोकस करने के बजाय, ये देखिए फोकस कर रहे हैं, आपका नज़र और ध्यान एक ही जगह, चाहे नंदो भाभी, ये एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ पर है। यहाँ पर आपकी बंधी हुई ऑरा एनर्जी है, इन चीज़ों से निकल जाओगे। एक कहते हैं ना, खुली हुई बुद्धि, दिमाग, विजडम यूज़ करो और नई शुरुआत होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बोलूं तो ये बहुत ही 8-10 दिन में आपके सामने ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आएंगी जो कि आपको ऐसा लगेगा कि उन परेशानियों से आप निकल गए। कन्फर्म है, ये लिख कर रख लीजिए। आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी आप उन चीज़ों से जो आपको परेशान कर रही थी, जो चीज़ें, जो बातें, जो दिक्कतें, आप उनसे निकल जाओगे। 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ज़्यादा हुआ तो 15 दिन, ठीक है। ये रीडिंग थी। ओके, बाय बाय।